कैप्टन श्याम कुमार जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए बखूबी बदला लिया हमने, ये देवनाथ जी का मानना है। लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट्स जो मैं पढ़ रहा हूँ सोशल मीडिया पर, वो कहते हैं कि जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था वो आतंकी तो अब भी पकड़ से बाहर हैं या उन्हें तो अब तक जहन्नुम नहीं पहुँचाया गया। आप बीइंग अ आर्मी पर्सन, हमारे सैन्य पराक्रम का एक हिस्सा होते हुए कैसे इसका आकलन करते हैं? क्या बदला पूरा हो चुका है? नमस्कार, जय हिंद। समुंदर से आया हूं, समुंदर का ऑफिसर हूं, नेवल ऑफिसर हूं, तो शांति से बात करूंगा। डिप्लोमेट सोल्जर भी मानता हूं मैं अपने को जी। सबसे पहले मैं भारतीय सेना को बधाई दूंगा शानदार जीत के लिए। और दूसरी बात कि टेररिस्ट की बात आप कर रहे हैं तो इसके परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं और वो इसके पीछे की बातें हैं। लड़ाई, टैक्टिकल बैटल, बैटल डैमेज असेसमेंट, और कहां हमने मारा, कैसे मनोबल तोड़ा, कितनी हानि हुई और कितनी परेशानी हुई, और इसके साथ डिप्लोमेटिक इंडेवर्स जो हुए वो सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। मोदी जी के साथ जुड़ाव इसलिए मान लेता हूं कि हम एक ही दिन अपना जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा। तो मन की बात कहने का अधिकार मांगता हूं। और ये जो 8 बजे की ब्रीफिंग है और कुछ जो टेररिस्ट बचे हुए हैं, इन सबकी बातें करनी होगी, क्योंकि जनाक्रोश है, बहुत ज्यादा जनाक्रोश है। जनाजे के पास खड़े जो लोग अभी दिखे हैं उनका नाम और उनके साथ जो ऑफिसर करे उनकी लिस्ट बना ली गई है, और वो भी एक मुद्दा है जो डिप्लोमेटिक फ्रंट में यूनाइटेड नेशन को दिया जाएगा, सबूत दिए जाएंगे। अब आपने कहा बदला, आक्रोश, प्रतिरोध, युद्ध, ये सब शब्द मैं लगातार पिछले 10-15 दिनों से लगातार इनको नकार रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये सीधा एक संघर्ष है, ये एक संघर्ष है, ना तो युद्ध था ना कुछ, इसलिए ये अभी रुका नहीं है। इसलिए ऐसा कैसे कहें कि वो टेररिस्ट जो आपने प्रश्न पूछा था वो टेररिस्ट बचेंगे। देखिए, उन्होंने मधुबनी से एक मैसेज दिया था, ITP एंड उसके बाद SEF, आइडेंटिफाई, ट्रेस, पनिश को वर्ड को याद करिए, और उसके बाद सपोर्टर्स, इनेबलर्स एंड फाइनेंसर्स। तो ये तो बचे हुए हैं ना, भी इनेबलर्स, फाइनेंसर्स, उनकी तो, और संघर्ष तो जारी है। और एक और बात कहूं, मैं ट्रंप जी की बात कुछ नहीं करना चाहता, मध्यस्थता की, पर एक शानदार बात कह दी उन्होंने, उसके लिए धन्यवाद है। भारत के नेतृत्व ने शानदार प्रदर्शन किया, ये उनकी लैंग्वेज है। और उन्होंने कहा कि कंप्लीट एंड तत्कालीन युद्ध को, संघर्ष को रोका जाए। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि इसको रोक दिया जाए, क्योंकि हमारे पास मुद्दे हैं। और इसके तुरंत बाद देखिए DGMO के बाद एक बहुत बड़ी जीत हुई है जो आज प्रधानमंत्री हमको समझाने वाले हैं। वो है कि इस अपॉर्चुनिटी में क्रॉस बॉर्डर इंदुस जो TT थी उसको अगर वो एक्ट ऑफ वॉर मानने की कह रहे थे, तो जो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसको एक्ट ऑफ वॉर अंडर आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन जो है उसको डिक्लेयर करना एक अपॉर्चुनिटी। तो जनता को मैं बताना चाहूंगा और आज प्रधानमंत्री बताएंगे कि ये जो है अपॉर्चुनिटी, इसमें फ्यूचरिस्टिक रियलिटी कितनी ज्यादा आने वाली है। तब आपको पता लगेगा कि ये शांत समुद्र से अब जो हमला होने वाला है वो दूसरे तरह का होने वाला है। अपने DGNO को सुना, अगली बार अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो जो फ्री स्पेस है हमारा नेवी का, जो समुद्र का इंटरनेशनल वाटर है जहां से हम नहीं कुछ कर पाते, अब हमें वो मिला है जगह, अब हमें वो मिली है शक्ति, अब वो मिला है मुझे इंटरनेशनल लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का रूल, हॉट परसुएट करने का अधिकार। तो अब ऐसी बांध छूटेंगे जिसके लिए उसके पास कोई जगह नहीं है, 71 में वो झेल चुका है। ये बातें वो कहेंगे, देश को सांत्वना और अधिकार भी देंगे कि अब तुम्हारे पास। देखिए, वो ब्रीफिंग रूम का पायलट परेशान था, उसे देखिए आर्मी कहा गया कि आर्मी को खुली छूट दी गई है, ऐसा नहीं था, क्योंकि आपने ब्रीफिंग में सुना प्रधानमंत्री से मांगा गया था। ब्रीफिंग रूम का पायलट मांग रहा था मुझे और टारगेट दे दो, लेकिन उसके कमांडिंग अफसर ने उसको रोका, एक अनुशासन के साथ सेना ने लड़ा, और तब अब हमें वो अधिकार ट्रिगर फ्री दिया गया है। अभी तक हम ट्रिगर टाइट थे। भारतीय जनता प्रधानमंत्री की तरफ से सुनेगी कि अब जो हमें अधिकार मिले हैं, अब जो हमारी अपॉर्चुनिटी मिली है, अब जो संघर्ष निरंतर चलता रहेगा। और एक और बात कहूं अनुराग जी, 23 तारीख से लगातार अकेला, शायद कुछ और लोगों के साथ, लोगों के साथ में लगातार सारे चैनलों पे कम से कम 70 से 80 बार बोल चुका हूं, युद्ध का समय नहीं है और यह लंबा खिंचने वाला है। यह न युद्ध है न शांति है, यह शांति युद्ध है। शांति तो वो चलने वाला है अभी। कोल्ड बाइट्स होंगी अब कहीं से। अब वो जो सॉफ्ट ब्लीडिंग आप कर रहे थे अब हम करेंगे। अब हम किसी को भी रोकेंगे, किसी को भी तोड़ेंगे, आपको हम सॉफ्ट ब्लीड करेंगे। ये अब हम करने वाले हैं। अच्छा, बड़ा हौसला मिला मुझे ये बात सुनकर। कल शशांक कौशल, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरीके की भी रिएक्शन है बहुत लोगों के, क्योंकि एकदम बाढ़ सी आई हुई है कि भाई जब आप सेना को खुली छूट दे देते हैं और उसके बाद आप अचानक से सीज फायर कर देते हैं तो इससे सेना के मनोबल पर असर पड़ता है, क्या ऐसा है?
सेना को एक पर्टिकुलर एम दिया जाता है कि ये हमारा जो कि पॉलिटिकल, जिसको बोलते हैं हाई डायरेक्शन ऑफ वॉर, जो कि हमें राजनीतिक तौर पे या राजनेता जो हमारे हैं, हमारे जो लीडर हैं मोदी जी और डिफेंस मिनिस्टर, उनकी तरफ से एक हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर मिलता है। उससे हम अपना एम निकालते हैं और उस एम को फिर फुलफिल किया जाता है अपने ऑपरेशंस के थ्रू। अब आप देखिए, उनको एम दिया गया कि हम, सीधा बताया गया कि पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं। और उस एम को देखते हुए उन्होंने वैसे ही टारगेट सिलेक्ट करे जिससे हम सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर अटैक करें और हम पाकिस्तान की किसी नॉर्मल जनता को, आवाम को या उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को नहीं खराब करेंगे, उन पे नहीं अटैक करेंगे जी। वो अलग बात है कि अगले 2 दिन में उनकी जो रिएक्शन आए, अब उसका भी एक रीज़न है। हमारे जब हम सैन्य बलों की बात करते हैं, कंप्लीटली प्रोफेशनल हैं, जो कि आपने ये भी देखा होगा इनकी जो ब्रीफिंग हुई है उसमें उन्होंने बिल्कुल 2-2 क्या एक्शन था, उसका क्या रिजल्ट था, सिर्फ उतना बताया है जो कि एक प्रोफेशनल आर्मी को करना चाहिए। जबकि हम लड़ रहे हैं एक अनप्रोफेशनल और जाहिलों की आर्मी से। तो जब हमने अटैक करा 9 अलग अलग टेररिस्ट के अड्डों पर, उसके बदले में उन्होंने 400 ड्रोन भेजे जो कि हमारे सिविलियन एरियाज में आ रहे हैं या फिर हमारे सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहे थे जी। तो इससे पता लगता है कि आप किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। अब एक छोटा सा आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं, अगर हम देखें कि युद्ध के मापदंडों में कैसे फर्क आया है। 2001 में पार्लियामेंट अटैक देखा आपने, 2008 में आपने मुंबई अटैक्स देखे। इनके अगेंस्ट हमने क्या किया? उसके अगेंस्ट हमने पराक्रम किया जिसमें हमने कोशिश करी फाइनेंशियली हम पाकिस्तान को ब्लीड कर सकें। 2008 में हम इंटरनेशनल मीडिया में गए, सब जगह अपना नैरेटिव बताया। साथ दिया फाइनेंशियल ब्लीड करने के मामले में, तो हम इस तरीके से क्या अपनी स्थिति पाएंगे जब आईएमएफ से उसको 2.3 उस पे भी मैं आऊंगा, उस पे भी मैं आऊंगा। तो देखिए 2008 में हमने सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया में कोशिश करी कि अपना नैरेटिव, अपना वक्तव्य हम बता सकें उनको, लेकिन वो भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद जब उरी अटैक हुआ, उससे देखिए हमारे युद्ध के मापदंड और युद्ध के आदर्श जो हैं वो बदलने शुरू हुए हैं। ये बुद्ध का देश है, लेकिन साथ ही ये परशुराम का भी देश है। तो वो परशुराम को आगे लाया गया फोरफ्रंट में और बुद्ध को थोड़ा आराम दिया गया कि आप जरा आराम करें, अब हमें दूसरे तरीके से पकड़ना है। तो मैं जो ये बताना चाहता हूं कि कैसे आदर्शों का बदली हुआ है, कैसे डॉक्ट्रिन बदली है, कैसे हमारा रिएक्शन बदला है। लेकिन हमारा देश जो है मानवीय तौर पर, हम कंप्लीटली मानव जाति को और मानवीयता को अपने दिमाग में, दिल में रखते हैं, जैसा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने अभी पिछले अपने एड्रेस में बोला, या मोदी जी भी कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये तरक्की का समय है, हमें सबको फलना फूलना है एक साथ। तो ये युद्ध हमारे ऊपर एक मजबूरी की तरह थोपा गया, लेकिन हमने उसका रिएक्शन परशुराम की तरह दिया। अब आप ये देखिए कि हमने सबसे पहला जो एक्शन लिया वो लिया कि हमने सिंधु नदी से पानी रोक दिया। उसके बाद हमने उनको दूसरा एक्शन किया, उनके ऊपर जो टेररिस्ट कैंप्स को हमने डिस्ट्रॉय किया। लेकिन जब उनकी तरफ से अफरा तफरी में अटैक आए तो उसके बाद हमने उनके मिलिट्री के ठिकानों को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे बताया कि अभी हमारे पास ताकत और है, हमें और उकसाओ नहीं। लेकिन जरूरी बात समझने की यह है कि क्या ये युद्ध का कोई अंत है? आपने देखा है यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो है कितने सालों से चल रहा है। आज बेचारे जेलेंस्की जो है वो युद्ध विराम की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है उनके पास, ठीक है, जो कि हम युद्ध से पहले प्लानिंग करते हैं कि हमारी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होगी। दूसरा आप देखिए गाजा और इजराइल का, वो लड़ाई कभी रुकने वाली नहीं। और ये किसी देश के लिए, तरक्की के लिए अच्छा नहीं हो सकता कि अगर युद्ध जो है बिना रुके चलता रहे लगातार। इसलिए ये एक अपॉर्चुन मोमेंट था जबकि पाकिस्तान घुटनों पे गिरा हुआ था और हमारी मानवीयता ने हमें अलाउ किया कि हम उनको एक युद्ध विराम दें।